मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते अपने पॉजिटिविटी रेट भी घट के अब 4.2% हो गया है, लेकिन अभी सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जिले अब अनलॉक होने लगे हैं, उसके परिणाम भी हमको देखने पड़ेंगे। धीरे धीरे प्रदेश को उस दिशा में ले जाएंगे, लेकिन 31 तक हमारा लक्ष्य संक्रमण को पूरी तरह से काबू में कर लेना। एक तरफ सरकार जनता के सहयोग से संक्रमण को नियंत्रित करने में लगी है, पीड़ित परिवारों की सेवा में लगी है। हम उनके लिए अनेकों योजनाएं बना रहे हैं, हम उनकी तकलीफें कम करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है, और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप लगे हो, आपकी पार्टी लगी है। मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? क्या उनकी सहमति से कमलनाथ ने यह बयान दिया है? क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से सहमत है? क्या उनकी सहमति से बयान दिया है? आग लगाने का विचार कमलनाथ का विचार है, या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रही हैं? आप कार्रवाई कीजिए, और अगर आप सहमत हैं तो देश को अवगत कराइए, ताकि देश अवगत हो सके कि कांग्रेस का सोच क्या है। लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में जनता की सेवा में लगी रहेगी, हम आग नहीं लगने देंगे। तमाम बातों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे। उन्होंने इंडियन वेरिएंट को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया पूर्व सीएम के द्वारा, उस पर भी हमला बोला है। आग लगाने वाले बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, क्या सोनिया गांधी ने निर्देश दिए हैं? क्या कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि आग लगाओ? अगर नहीं तो कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आज 5 जिलों में अनलॉक का फॉर्मूला भी अपनाया गया है। वहां पर अगर अनलॉकिंग के बाद स्थिति ठीक रहती है तो फिर आगे विचार किया जाएगा। इस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे। तो सीएम ने कहा, कमलनाथ प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। इंडियन वेरिएंट से चढ़ा सियासी पारा। इंडियन वेरिएंट वाला बयान हो या फिर आग लगाने वाला बयान हो, हर मुद्दे पर पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश की लगातार कोशिशें कर रही है कि संक्रमण पर कैसे लगाम लगाई जा सके। पूरी कोशिशें की जा रही हैं लोगों की मदद करने की, लेकिन जिस तरह से बयान कमलनाथ ने दिया है वो लोगों का मनोबल तोड़ता है, वो सीधे तौर पर मुश्किलें बढ़ाता है। कमलनाथ प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, इस तरह के बयान से, ये उन्होंने कहा। क्या आग लगाने वाला बयान कांग्रेस आला कमान ने, सोनिया गांधी ने दिया था? ये ऐसा कहने को ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानबाजी पर लगाम लगनी चाहिए, और अगर कांग्रेस आला कमान इस तरह के बयान से सहमत नहीं है तो फिर आगे कार्रवाई करे, धृतराष्ट्र बनकर ना बैठे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम महत्वपूर्ण बातों पर अपने रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि 5 जिलों में जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया अपनाई गई है, वहां पर अगर अनलॉक के बाद स्थितियां ठीक रहती हैं तो फिर कुछ और रियायतें दी जाएंगी, कुछ और जिलों में भी अनलॉकिंग की जाएगी। लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर उन्होंने बात रखी है। तो कुणाल चौधरी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाने वाला ये बयान है पूर्व सीएम कमलनाथ का, और क्या सोनिया गांधी ने उन्हें निर्देश दिए हैं इस तरह के बयान देने के लिए कि आग लगाओ, तमाशा देखो? देखिए, मुझे लगता है मूर्खता की हदें पार करने का काम प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं।
अभी जरूरत है कि कैसे लोगों को यहाँ पे इसकी इलाज मिले, कैसे ये कालाबाजारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले रेमडेसिविर की करते थे, आज ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कर रहे हैं, किस प्रकार से इससे निजात मिलके कहीं ना कहीं जो आंकड़ों की बाजीगरी कर रखी है उसे सही करके जो झूठ के पुलिंदे पे बोला है, पहले का 1 करोड़ रुपए देंगे कोरोना वॉरियर्स को, 1 को नहीं दिए, फिर 50 लाख बोले 1 को नहीं दिए, फिर 5 लाख बोले, फिर 1 लाख बोले। तो जो मूल मुद्दों पे कि गरीब जनता की हालत खराब है, राशन में कालाबाजारी चल रही है, लोगों को खाने के दाने नहीं है, इसकी व्यवस्था करने की बजाय सिर्फ मुंह चलाना, सुबह उठ के इस पे बात उस पे बात, किस तरह की लाखों लोगों की हत्या हुई है, कई लोगों की ऑक्सीजन की कमी के कारण हत्या हुई है, कई लोगों की कालाबाजारियों ने, मतलब एक विधायक जिसको बीजेपी के विधायक को नकली रजनीश अग्रवाल बीजेपी नेता भी हमारे साथ कुणाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, सीएम कह रहे हैं कि क्या आग लगाने वाला बयान जो दिया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने, वो सोनिया गांधी ने निर्देश दिया था क्या? कुणाल चौधरी कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, वो तो स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की टूल किट उजागर होती है, उसके बाद में अलग अलग नेता इनके बयानबाजी करते हैं, भड़काते हैं, उकसाते हैं और केवल अराजकता फैलाने पर आमादा होते हैं। इंडियन वेरिएंट कहो, इन्होंने कहा, ये टूल किट में लिखा और उन्होंने सबने कहा, अगर नहीं कहा होता तो समझ में आता। गलत आंकड़े प्रस्तुत करो, सरकार पर आरोप लगाओ, इन्होंने कहे, और कोई इसका तथ्य नहीं, कोई सत्य नहीं, केवल कहो, लोगों में दहशत फैलाओ, रोगियों में, रोगियों के परिजनों में, समाज में दहशत फैलाओ, लोगों को हड़काओ, फिर तमाम प्रकार से जो इन्होंने कहा आग लगाओ, यही मौका है। सामने स्पष्ट सुनाई दे रहा है। हमने तो चुनौती दी थी, अगर इनको लगता है कि ये फेक है तो जाओ न्यायालय में जाओ, FIR कराओ, पुलिस में जाओ, लेकिन ये नहीं गए क्योंकि ये सच सबके सामने उजागर हो चुका है। अगर ये आपको एडिटेड लगता है तो इसके खिलाफ आपने मामला क्यों नहीं दर्ज करवाया? आप ये जवाब दीजिए, क्योंकि रजनीश अग्रवाल जी ऐसा पूछ रहे हैं। ये है सरकार से कि किसान रात रात भर पड़ा है बाहर। अभी फोटो भेजू, मेरे जिले की बात कर रहा हूँ, शाजापुर की, कि जिस प्रकार से पैसे लेने के लिए पड़ा है, सरकार का काम क्या है? क्या मुख्यमंत्री सिर्फ मुंह चलाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे? जनता की मौतें होगी, हत्याएं होगी, किसान प्रताड़ित, गरीब परेशान, हर वर्ग के लिए जिसको काम करना चाहिए वो सुबह से शाम सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा इनको और कोई काम नहीं है क्या? स्पष्ट रूप से जवाबदेही तय हो कि किसकी कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हुई। मंत्री जवाबदार तो मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, अधिकारी जवाबदार, इनके अधिकारी। चौधरी जी, मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है, और आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से मौत का आंकड़ा पेश करें। अगर आप भी अगर या तो फिर टूल किट के रूप में आ जाओगे आप लोग भी, अगर ये इनने कह दिया और ये मान लिया, अगर हम मुख्यमंत्री का बयान बता रहे हैं कुणाल चौधरी जी, आप हमें टूल किट वाले में, और अब अगर ये किस तरह का बयान हुआ? मतलब अगर ये टूल किट कह देंगे कि आपने खबर दिखाई, बात जी आपके चैनल के ऊपर खबर दिखाई गई कि मौतें हुई है, क्या आपने गलत खबर दिखाई थी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान है कुणाल चौधरी, आप मीडिया को इसमें घसीट रहे हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। खबर दिखाई क्या? आपने खबर गलत दिखाई क्या? रजनीश अग्रवाल जी, मौतों के आंकड़े आपने बोला गलत भारत कोरोना, आपने बोला गलत की लाखों की तादाद में मौतें हो गई, आपने बोला गलत की आग लगाओ, आपने गैर कानूनी बोला, अनैतिक बोला, आपने बोला कांग्रेस टूल किट के तहत बोला, तमाम कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, तमाम कांग्रेस के नेता उजागर हो गए। विपक्ष के नाते आप सरकार पे हमला करो, समझ में आता है, लेकिन भारत का अपमान, भारत माता का अपमान, लाखों की तादाद में मौतें हो गई, ना कोई खाता ना बही, जो कमलनाथ कहे वही सही। ये झूठ प्रपंच की राजनीति नहीं चलेगी मध्य प्रदेश में, न देश में। ये 2021 का भारत है, सपाट से जवाब देगा। जो 1984 के सामूहिक नरसंहार के दोषी हो, आरोपी हो, जिन पर केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो, जिनको लेकर आपातकाल की चौकड़ी में शामिल हो, वो हमसे बात करेंगे, वो पूछेंगे और कहते हैं कानून से मुझे कोई डर नहीं लगता, FIR से कोई डर नहीं लगता। ये वृत्ति चलेगी। आग लगाने वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्या सोनिया गांधी ने निर्देश दिए हैं? कुणाल चौधरी, आप ये बताइए कि आग लगाने वाले बयान से आप कितने सहमत हैं, ये बताइए। आप मीडिया को घसीट लीजिए टूल किट मामले में बचने के लिए जवाब देने से, लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिए। लाशें नहीं दिख रही इनको, मध्य प्रदेश के अंदर ये तड़पते हुए लोग नहीं दिख रहे, इनको काला बाजारियों के ऊपर कार्रवाई करने की नहीं बताई। कार्रवाई किस पे करी? जिस कमलनाथ जी ने ग्वालियर के अंदर सांसें दी, वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचाए, छिंदवाड़ा पहुंचा, उज्जैन पहुंचा, इंदौर पहुंचा। कार्रवाई किस पे होनी थी? जिनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण हत्या हुई। कार्रवाई किस पे होनी थी? एक मंत्री के यहाँ पे लोग घर वाले मिल के रेमडेसिविर कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई जो जनता के सवाल उठाएगा, कार्रवाई उन पे क्यों नहीं हुई? जिन्होंने गलत आंकड़े
भारतीय सरकार को दिए, आज ये कह रहे हैं। तो वही तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कुणाल चौधरी कि आप अराजकता क्यों फैला रहे हैं, आग लगाकर तमाशा देखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, मदद क्यों नहीं कर रहे सरकार की? क्यों उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि कोरोना में जो लोग मरे उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? सरकार की योजनाओं का लाभ अगर पहुंचाना सही, क्या विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना है? ये बताइए आप। कोई घबराते नहीं है। अरे पहले अंग्रेजों से लड़े, ये पहले गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है, ये अंग्रेजों के मुखबिर थे और इनमें कहाँ चले गए आप? मुद्दे से भटक गए। रजनीश अग्रवाल जी जवाब दीजिए, क्या आप मुद्दों से भटक चुके हैं? कांग्रेस और अराजकता फैलाने की तैयारी कर रही है जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये बताइए। फैलाने का काम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। जी कुणाल चौधरी जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से साफ तौर पर कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि अगर ये सहमत नहीं है सोनिया गांधी इस बयान से तो कार्रवाई करें, क्या कार्रवाई करेंगी वो? अब शिवराज जी सोनिया जी से सवाल पूछे कि जनता इनसे सवाल पूछे, क्या क्यों करी मध्य प्रदेश के लाखों लोग क्यों मरे इनकी गलत नीतियों के कारण? इनने उस हॉस्पिटल पे क्या कार्रवाई करी जिसने मुंह पे ठेंगा दिखाया कि आप ये बताओ, जाओ जो बने कर लो, आयुष्मान नहीं चलाऊंगा? क्या कर ली? माफिया के सामने नाक रगड़ते और इनके गृह मंत्री बोले अरे मालिक का मालिक कौन? क्या वो हॉस्पिटल वाला इनका मालिक है? मध्य प्रदेश की अरे जनता ने आपको, जनता ने नहीं खरीदे हुए जनादेश की एक तो सरकार बना के बैठे हो और ऊपर से लोगों की हत्या करते हो, जवाब देने की जगह सवाल पूछते हो। अरे क्यों ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे? क्यों 1 लाख से ज्यादा मेरे मध्य प्रदेश के लोग मरे? क्यों मध्य प्रदेश के अंदर कालाबाजारी रेमडेसिविर इंजेक्शन हुई? रजनीश अग्रवाल जी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है और कांग्रेस विधायक के आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? रजनीश जी देखिए, मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा कि केवल बिना तथ्य के, बिना जानकारी के झूठ फैलाना, दहशत खड़ी करना। कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि उनके पास आंकड़े हैं कि ऑक्सीजन से मौतें हुई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई हैं। जवाब दीजिए। ये क्या यहाँ के मापदंड बदल गए? क्या यहाँ के पैरामीटर बदल गए? या कांग्रेस को मुद्दे की तरह होगी पार्टी केवल मध्य प्रदेश की है? इनकी कोई दीन धर्म है या नहीं है? कोई नियम कानून है इनके के नहीं है? कोई सोच समझ है कि नहीं है कि मध्य प्रदेश में कुछ और बोलेंगे, महाराष्ट्र में कुछ और बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में कुछ और राजस्थान में कुछ और बोलेंगे? ये झूठ प्रपंच केवल सत्ता के लिए, ये झूठ प्रपंच लोगों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए, विदेशी कंपनियों का रास्ता बनाने के लिए, चीन के साथ में दलाली करने के लिए, केवल इसीलिए कांग्रेस है क्या? एक नहीं हजारों बार ये असत्य फैलाकर, भ्रम खड़ा कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं और जो आरोप लगा देते हैं। जवाब दीजिए कि क्या आप सोनिया गांधी कार्रवाई करेंगी, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर आपको गलत लगता है तो कार्रवाई करें कमलनाथ पर? स्पष्ट है, शिवराज जी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करके गलत आंकड़े पेश करने के लिए होना चाहिए। जनता के को ऑक्सीजन नहीं देने के लिए इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के लिए इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को विज्ञापनों पर डालने के लिए, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ बोला है उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे सवाल पूछने पर? ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।